इस बड़ी सी दुनिया में इम्तिहानों के बीच में ना हूं मैं अकेली और ना हूं अब डरी, क्योंकि मैं तो हूं खुदा की बेटी। आई एम द ब्रेव एंड ब्यूटिफुल, साहसी और सुंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप लोग आज सब? मैं आपको द ब्रेव एंड ब्यूटीफुल के पहले कर्टन रेजर, पहले नहीं बल्कि कर्टन रेजर एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज जब हम कुछ देर बातें करेंगे, हाफ एन आवर के इस स्लॉट में बातें करेंगे, आई एम श्योर दैट देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल दैट गॉड वांट्स टू डू इन आवर लाइव्स। हालेलुया। ऑल द वुमेन आउट देयर, ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय आंटीज, ऑल द मम्मीज, ऑल द बुआज, जितनी मौसियाँ, मम्मियाँ, बुआएं मुझे देख रही हैं, छोटी लड़कियां देख रही हैं, फियो ईवू देख रही हैं, वियोला देख रही है, भावना देख रही होगी, मेरी दोस्तें देख रही होंगी, एकता देख रही होगी। आई वॉन्ट टू टेल यू वी आर कॉल्ड टू बी द ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम साहसी और सुंदर हो। जी हाँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मैं डरी हुई नहीं हूँ, अब मैं परेशान नहीं हूँ। आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट afraid in this big world. I have a big God who is with me. मुझे विश्वास है ये जो जर्नी है ना, the brave and the beautiful की, ये जो जर्नी हमने चालू करी है एक साथ साहसी और सुंदर होने की, ये जर्नी जो सीजन 1 के 8 एपिसोड्स के साथ स्टार्ट होएगी, मुझे विश्वास है कि इस जर्नी के द्वारा all the ladies who will be watching this program, any part of the world, any state of India, any city of India, आप मुझे कहीं भी देख रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक एक एपिसोड के द्वारा जो हमने बहुत मेहनत से तैयार करे हैं, जो हमने बहुत मेहनत से चीजें करी हैं, जब वो एपिसोड्स आपके सामने जाएंगे, जब आप तक वो पहुंचेंगी वो बातें, तो मुझे विश्वास है that there is something that the Lord is going to do inside of you। और इसीलिए आज बताना चाहती हूँ आपको कि क्यों ये प्रोग्राम बना ही रहे हैं। पर बिफोर दैट आई टेल यू, लेट अस डू वन थिंग, लेट्स प्रे टुगेदर। खुदा बाप, हम इस पूरे समय को, इन कुछ मिनट्स को तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, in the mighty name of Jesus, Lord, we give this journey of being the brave and the beautiful, साहसी और सुंदर बनने की इस यात्रा को, इन एपिसोड्स को, इन प्रोग्राम्स को जो आने वाले तेरे हाथों में देते हैं। और आज के इस कर्टन रेजर एपिसोड को यीशु मसीह नासरी के नाम से शुरुआत करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, हालेलुया। आपसे बात करना चाहूंगी थोड़ी सी देर के लिए। आज कर्टन रेजर एपिसोड है, जिसका मतलब यह है कि आज इस एपिसोड में मेन सीजन चालू नहीं हो गया है। ओके, ये एपिसोड इसलिए है ताकि हम आपसे बात करके बता सके कि हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग व्हाट, बिकॉज मेनी वुमेन डोंट नो, Many women don't know why they are doing what। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। जितनी लड़कियां मुझे देख रही हैं, हो सकता है आप 10th क्लास में हो सकता है आप अपने 30s में हो सकता है आप इंजीनियर हो, पायलट हो, एयर होस्टेस हो, वर्शिप लीडर हो, पास्टर हो, होम मेकर हो, मुझे नहीं पता कि आप क्या हैं। हो सकता है आपकी उम्र मुझसे बहुत छोटी हो, या आप मेरे बराबर हो, या आप मुझसे बड़े हो। पर मैं आपसे बात करके ये बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है in the life of every woman, and this is why I am doing what। क्योंकि बहुत सी बार जब हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम क्यों क्या कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स हमें अच्छे नहीं मिलते हैं। हाँ ठीक है, खाना बना रहे हैं क्योंकि बस बनाना है, झाड़ू लगा रहे हैं क्योंकि बस लगानी है, हाँ टीचर हैं, स्कूल जा रहे हैं तो बस हाँ साड़ी पहन करके चले जा रहे हैं, हाँ मम्मा है तो बच्चे को देखना ही है, हाँ पास्टर हैं तो मिनिस्ट्री करनी ही है। बट हे लिसन, when you get the reason, when you get the purpose, when you get the motivation, when you get the reason, the fire, the reason, the purpose, जब वजह मालूम हो जाए कि क्यों आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो आप उस रेस को, उस दौड़ को अपनी अच्छे से दौड़ सकते हैं। एक स्पार्क होएगा आपकी लाइफ में, एक पैशन होएगा आपकी लाइफ में। बहुत सी लेडीज हैं, दे आर लिविंग लाइफ विदाउट एनी पैशन, विदाउट एनी गोल्स, विदाउट एनी पर्पस। हाँ क्योंकि पास्टर की वाइफ है इसलिए हर संडे चर्च जाना ही है, हाँ
क्योंकि माँ है इसलिए बच्चे को देखना ही है, हाँ क्योंकि भैया पत्नी है इसलिए खाना बनाना ही है, पति को देखना ही है, हाँ क्योंकि हम भैया वी आर जस्ट टीचर, तो जा करके रोज तैयार होकर के सुबह 7 बजे, जैसे मेरी मम्मी सुबह 7 बजे तैयार होकर के 5 बजे सुबह उठती थी, आई स्टिल रिमेंबर, और शायद आज भी, आई थिंक सो, शी गेट्स अप एट 5 in the morning and she will be up. But you know what, I always saw a desire in her to do work which was not like this. मैंने अपनी माँ को कभी भी कोई ऐसा काम करते हुए नहीं देखा लेजी तरीके से, या with the hands hanging down, but I always saw in her the spark when she will make the food. जब वो खाना बनाती थी तो वो बहुत खुशी से बनाती थी, वो हमारे लिए रोज कुछ अच्छा बनाती थी। मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मा आती थी स्कूल से, and the moment she has done her school, जब उनका स्कूल खत्म हो जाता था, she will go and teach the tuitions। और मैं कभी कभी कहती थी, मम्मा तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? तो मेरी माँ ने कहा, बेटा क्योंकि मेरे पास एक वजह है, और वजह यह है कि जब मैं तुम दोनों बच्चों की शक्ल देखती हूँ ना, तब मुझे वजह मिलती है कि मुझे अपने बच्चों के लिए कमाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए काम करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए अपनी जान को रख देना है। And I want to salute you, mommy, if you're watching me, you have done your best. You know why? Because you knew the reason why you're existing. All the ladies who are watching me, all the girls you're watching me, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है वजह कि आप क्यों जी रहे हैं? क्या आपको पता है कि आप क्यों क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब वजह मालूम हो जाएगी तो आप अपने ढीले हाथों के साथ काम नहीं करेंगे, आप दुखी होकर काम नहीं करेंगे, दुख आएंगे, डिप्रेशन आएगा, परेशानी आएगी, मुश्किलें आएंगी, but you will ride over that depression, you will ride over that temptation, you will ride over those decisions that you want to make to just leave it and quit it. You know why? Because you will know why you're doing what you are doing, and I want to tell you, I know why I'm doing what I'm doing. ये सीरीज एक पता मैंने क्यों चालू करी है, इसलिए नहीं क्योंकि हाँ भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए, लॉकडाउन है, ना, पर पता क्यों? Because God has given me a heart to reach out to the women, God has given me a heart to reach out to my sisters, God has given me a heart to tell somebody who is watching me right now कि अगर खुदा बाप मेरे जीवन को बदल सकता है तो वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बाप ने कभी काम करा या नहीं करा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कॉलेज गए हैं, पर फर्क इससे पड़ता है कि जब पता हो कि तुम्हें किस लिए खुदावंद ने बुलाया है। What is the reason you are living? एक दिन मैं बैठी हुई थी, और जब मैं बैठी हुई थी तो मेरे सामने एक फोटो आ गई, और पता फोटो में क्या था? एक लड़की थी जो इस तरीके से एक धनुष को पकड़े है, she has the bow and arrow in her hand, and I saw a girl with a bow and arrow in her hand, and you know what, जैसे ही वो फोटो मेरे सामने आई उस लड़की की bow and arrow पकड़े हुए, तो मेरे सामने ये 2 वर्ड्स आ गए, being brave, being brave, being brave। साहसी बनो, साहसी बनो, बहादुर बनो, साहसी बनो। You know क्यों हमको जरूरत है साहसी बनने की? साहसी बनने की इसलिए जरूरत है क्योंकि womanhood is daring, womanhood is challenging। औरत बनना आसान नहीं होता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार गई थी, जब मुझे थोड़े पेन्स चालू हुए थे, मार्क आने वाला था इस दुनिया में, आई कैरिड हिम फॉर 9 months, और थोड़ा पेन आना चालू हुआ था, थोड़े कॉन्ट्रैक्शंस आने चालू हुए थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल, एंड वी ऑल आर women talking to each other, so I can be a little bit bold and clear about it, and my first PV was done। मैं आपको बताना चाहती हूँ जब डॉक्टर ने मुझे इंटरनली चेक करा ना, इंटरनली जितनी लेडीज जा चुकी हैं डॉक्टर्स के पास, माएँ बन चुकी, उन्हें पता होगा जब इंटरनली चेकअप करा जाता है और पहली बार तो कितनी तकलीफ होती है। और जब डॉक्टर ने मुझे चेक करा लखनऊ के हॉस्पिटल में उस समय थी मैं बहुत कस के रोई। मैंने कहा अरे बाप रे ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। और एक नर्स ने मुझसे बड़ी खूबसूरत चीज बोली थी, जिसने मेरी मदद करी थी उस डिलीवरी के टाइम में, वो इस बात ने मुझको बहुत इफेक्ट करा था और आज भी करती हूँ। पता हो बात क्या थी? बात ये थी कि मम्मी बनना बिल्कुल सही आसान नहीं होता है। इट्स नॉट इजी टू बी अ मदर, इट्स नॉट इजी टू बी अ सिस्टर, इट्स नॉट इजी टू बी अ pastor's wife, it's not easy to be a minister, it's not easy to be a pilot। हाँ आसान नहीं है एयर होस्टेस बनना, हाँ आसान नहीं है पायलट बनना, हाँ आसान नहीं है टीचर बनना, हाँ आसान नहीं है पत्नी बनना, हाँ आसान नहीं है जो आप हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ आसान तो कुछ भी नहीं होता है, पर जब खुदावंद साथ होता है हम सब कुछ कर सकते हैं। एंड व्हेन आई सॉ दिस फोटो इन फ्रंट ऑफ मी, जब ये फोटो मेरे सामने आई और ये 2 वर्ड्स आए, बीइंग ब्रेव, साहसी बन जाओ, बहादुर बन जाओ, तब से मेरे दिल में ये चाहत हुई कि मैं एक प्रोग्राम ऐसा करना चाहती हूँ जिसका नाम ही होएगा बीइंग ब्रेव, जिसका नाम होएगा बीइंग ब्रेव और समथिंग लाइक दिस। और मैंने उस ख्याल को अपने दिल में समा लिया, मैंने उस ख्याल को अपने दिल में रख लिया, जैसे मैरी ने रख लिया था ना। एंड शी pondered over those things that the angel
that the angels told her, that the shepherds told her. And do you know what, मैंने उस दिल को अपने उस ख्याल को दिल में रख लिया और मैं उसके लिए दुआ करने लगी। 2 महीने की बात बता रही हूँ, 2 महीने पहले की बात बता रही हूँ आपको। और मैं उसके बारे में सोचती रहती थी हाँ मैं भी ऐसा प्रोग्राम करूंगी। कुछ टॉक शोज को देखती थी, कहती थी खुदा बाप मुझे पता है तूने मुझे इस चीज के लिए बुलाया है। I know it. Hey, listen, if you're watching me right now and when you see me you feel this is what I'm called to do, I'm called to be like this. Hey, listen, this is what God has called you to be. मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने उस ख्याल को अपने दिल में रखा और 1 महीने जब गुजर गया, मैं अपने पति के पास गई। मैंने अपने मन में सोच लिया था कि मैं ऐसा प्रोग्राम करूंगी। मैंने एक प्लान बनाया, एक आइडिया बनाया। एंड आई रिमेंबर माई हस्बैंड वॉज जस्ट लाइंग डाउन ऑन द बेड एंड मैं उनके पास गई और पता मैंने कहा पीट मैं एक प्रोग्राम करना चाहती हूँ और मैं इस प्रोग्राम को मैं आई जस्ट वांट टू डू इट, यू नो, अ सिंपल लाइफ प्रोग्राम माइट बी जस्ट ऑन माई टाइमलाइन एंड आई विल जस्ट डू इट, यू नो। बट इस प्रोग्राम में मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करना चाहती हूँ, पीट, उन मसलों के बारे में जो बहुत सी औरतें फेस तो करती हैं पूरी दुनिया में, पर वो उसको कैसे हैंडल करना है पता नहीं होता। और फिर मैंने पूरा प्लान बताया कि मैं उसमें और क्या करूंगी, बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी, वो सरप्राइज वाली चीज़ है, पर अभी सुनिएगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा रुशिता तुम चिंता मत करना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुम बस एक सिंपल सा लाइफ करना अपनी टाइमलाइन पे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी मिनिस्ट्री पार्टनर हो, वी गोइंग टू डू इट ऑफिशियली, वी विल डू इट ऑन पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया। और उसके बाद हम लोग बैठे और वहीं बैठे बैठे आज भी वो गूगल डॉक मेरे पास मेरे फोन पे है, डेट के साथ है कि मैंने 1 महीने पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने कैसे प्लान करा और हम लोग खुद यू नो वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग एंड गॉड वाज गाइडिंग अस एंड लीडिंग अस। हमने 8 नाम लिखे, हमने 8 टॉपिक्स लिखे, हमने 8 एपिसोड्स को अपने माइंड में ऑलरेडी कंसीव कर लिया और लिख दिया इस पे कि हम इस एपिसोड में इस बारे में बात करेंगे, दूसरे एपिसोड में इस मुद्दे पे बात करेंगे, तीसरे एपिसोड में इस मुद्दे पे बात करेंगे। और जब सब कुछ लिख लिया तब मैंने अपनी दोस्तों से बात करना चालू करी, बताऊंगी, सरप्राइज है, लास्ट में बताऊंगी। एंड यू नो वी स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग एंड देन वी सेड नाम क्या रखेंगे और सोचते रहे बीइंग ब्रेव, नहीं सिर्फ बीइंग ब्रेव अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा ब्यूटीफुल एंड ब्रेव नहीं ऐसे नहीं अच्छा लगेगा। एंड देन फाइनली वी केम टू दिस द ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, हाउ टू बी द ब्रेव एंड ब्यूटीफुल वुमन अपॉन दिस अर्थ। और जब हमने ये सब बना लिया, मेरे पति ने कहा रुशिता तुम परेशान मत हो रहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और आज इस प्रोग्राम में जितनी लड़कियां मुझे देख रही जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, ये मैं आपके ऊपर बोलती हूँ बेटा, आई स्पीक इट बाय प्रोफेसी इन द नेम of Jesus. I prophesy it by faith that may you get the husbands who will help you to do what God has called you to do. मेरी ये दुआ है कि तुम्हें ऐसे पति मिले जो तुम्हारे साथ खड़े हो सके ताकि तुम उन सपनों को पूरा कर सको जो खुदावन ने तुम्हारे दिल के अंदर बोए हैं। I thank God for a husband like Pastor Peter Benjamin who said I am with you. आज भी कैमरे के पीछे है वो, इस समय सेट सारा तैयार कर रहे थे। इस समय जब लॉकडाउन है बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाए, but I thank the Lord that when God chooses you, when you have God in your life, He gives you the right man. I pray that you may get the right man. हमने इस तरीके से इस प्रोग्राम को The Brave and Beautiful, it was a journey. कभी कभी मैं रोई, कभी कभी सोचने लगी खुदा बाप मेरे पास तो वैसा सेट है नहीं, मेरे पास तो वैसी चीजें हैं नहीं, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम सीखे and I was like खुदा बाप ये तो बहुत खूबसूरत है, पर I remembered that thing, remember why you're doing what you're doing। खुदा ने कहा बेटा बस जाना जो तेरे पास है उसके साथ चालू कर देना, उन्हीं पर्दों को लगा देना जो घर में लगाती है, उसी चीजों को लगा देना जो तेरे पास है, उसके साथ तू अपने काम को करना। कल 1 बजे रात तक आपने जो वो वीडियो देखा होगा शुरुआत में और लास्ट में फिर से आएगा, आई वॉन्ट टू टेल यू वो वीडियो हमारी टीम ने 1 बजे तक बैठ करके बनाया। नॉट इजी बट डू यू नो व्हाट, वी आर कॉल्ड टू बी द ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। अपने सर पर हाथ रख के बोलिए मैं साहसी हूं और सुंदर हूं, मैं साहसी हूं और सुंदर हूं। ये प्लेटफॉर्म इसलिए तैयार करा गया है, सुनिएगा, चाहे आप 10 साल की छोटी सी बच्ची हो, 8 साल की छोटी सी बच्ची हो, या स्वीट 16 हो, या 20s में रन कर रही हो, यू नो द ग्रेट द टेनेशियस 20s में, या 30s क्लब में एंट्री मार दी हो जैसे कि मैंने मार दी है, और या आप हो सकता है आपने बिग 40 का अपना बर्थडे ऑलरेडी मना लिया हो, या हाफ सेंचुरी 50 इयर्स कंप्लीट कर लिए हो, या सेंसेशनल 60s या 70s में हो। एक बात बताना चाहती हूं, देयर आर सम स्ट्रगल्स दैट वी ऑल हैव टू फेस। चाहे आप अमेरिका में मुझे देख रहे हो, चाहे लंदन में देख रहे हो, चाहे आप मुझे भारत देश में देख रहे हो, चाहे आप किसी भी जाति को हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, आप कोई
कोई भी हो, अगर आप एक औरत हैं, अगर आप एक स्त्री हैं, सो देयर आर सम स्ट्रगल्स दैट वी ऑल हैव टू फेस। कुछ संघर्ष हैं जो हमको लड़ने ही पड़ते हैं, कुछ लड़ाइयां हैं जिनके थ्रू हम सब जाते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो हम सबके दिलों में होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ मसले होते हैं। देयर आर सम इश्यूज दैट वी ऑल हैव टू फेस एज अ वुमन, देयर आर सम स्ट्रगल्स दैट वी ऑल हैव टू फेस एज अ वुमन, देयर आर सम क्वेश्चंस दैट वी ऑल हैव डीपली embedded in our hearts, and that's why this platform is made, that we can talk about those issues, we can talk about those struggles। ये प्रोग्राम The Brave and Beautiful इसलिए बना है ताकि ये प्लेटफॉर्म, ये मंच तैयार किया गया है जहां पर हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि कैसे हम साहसी और सुंदर बन सकते हैं। क्योंकि दुनिया में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैगजीन्स के द्वारा, मीडिया के द्वारा, पिक्चरों के द्वारा बहुत सी चीजें समझाई जा रही हैं। विमेन एम्पावरमेंट दिखाया जा रहा है, फेमिनिज्म दिखाया जा रहा है, कहीं कहीं पर अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं, पर कहीं कहीं पे कुछ सोर्सेज हैं जहां पर गलत चीजें भी सिखाई जा रही है। एक बात सुन लीजिएगा, साहसी और सुंदर होने का मतलब ये नहीं है लेडीज कि हम अपने पतियों को अपने अंगूठे के, अपने पैर के तले नीचे रखें, या विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बाप को कुछ भी ना समझे। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम बदतमीजी से किसी से भी बात कर ले, पर विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि अरे ऐसी जिंदगी जियो कि दूसरों की जिंदगी में तुम बरकत बन जाओ, ऐसी जिंदगी जियो कि तुम अगर तुम हो तो लोग कहें अरे यार तुम होती हो तो क्या बात होती है, अरे यार रुश्ता अगर तुम होती हो तो क्या बात होती है, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और अगर तुम ना रहो तो लोग तुमको याद करें, दिस बाइबल इज फुल, ओह आई लव दिस बाइबल, आई लव दिस बाइबल, दिस बाइबल इज फुल ऑफ सम एम्पावर्ड वुमेन, ओह दे वर एम्पावर्ड बाय गॉड, नॉट बाय मैन बट बाय गॉड। इस बाइबल में आपको बहुत ऐसी स्त्रियां मिलेंगी जो साहसी भी थी और सुंदर भी थी, और साहसी और सुंदर वो इसलिए थी ताकि किसी की जिंदगी बदल सके, अपनी जिंदगी का रुख चेंज कर सके। नयोमी को देख लीजिए, एस्थर को देख लीजिए, डॉरकास को देख लीजिए, मरियम को देख लीजिए, दे वर द रियल एम्पावर्ड वुमेन। पता ये क्यों एम्पावर्ड थी? आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एम्पावर्ड होना चाहते हैं, हाँ भाई बहुत से सपने हैं जो आपने कभी सोचे नहीं, हो सकता कोई मुझे देख रहा होगा और आपको एक बुक लिखने का मन है पर आपने आज तक कभी नहीं लिखी, आपको मन है कि आप मेरी तरह मिनिस्ट्री करें पर आप नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपको भी मन हो कि आप चर्च में मिनिस्ट्री करें, हो सकता आपको मन हो कि आप IAS ऑफिसर बन जाए, हो सकता है आपको मन हो कि आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। अरे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, दुनिया में तो अपने तरीके हैं किस तरीके से हम अपने सपनों को पा सकते हैं, बट दिस प्रोग्राम द ब्रेव एंड ब्यूटिफुल इज नॉट अबाउट हाउ टू बी ब्रेव एंड ब्यूटिफुल अकॉर्डिंग टू माय वे और योर वे और एनीबॉडीज एल्सेस वे, बट दिस प्रोग्राम द ब्रेव एंड ब्यूटिफुल इज अबाउट बीइंग ब्रेव एंड ब्यूटिफुल गॉड्स वे। कम ऑन से आमेन एंड हालेलुया। इस प्रोग्राम में हर एपिसोड में ऐसे मुद्दों पे बात करी जाएगी जो हम सब झेलते हैं, और कैसे उन स्ट्रगल्स में, उन संघर्षों में हम कैसे अपनी चिन को अप करके, अपने शोल्डर्स को स्क्वायर करके वी कैन मार्च ऑन लाइक अ सोल्जर। हाँ मुश्किल है ना, उस बच्चे को पालना मुश्किल है ना, पति छोड़ के चला गया है, दो बच्चे हैं, मुश्किल है ना बहन, डोंट वरी, खुदावंत के कलाम को सीने से लगा ले बहन, तेरी मदद करेगा खुदा। हाँ पति नहीं रहा ना, पति नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा, सब छोड़ के चले गए, जैसे कि नाओमी के साथ हुआ था, पति चले गए, बच्चे चले गए, अरे क्यों चिंता कर रही हो, खुदावंद यीशु मसीह आज भी है। हे लिसन टू बी ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, दिस इज द फाउंडेशनल एपिसोड। अगर सच में चाहते हो कि साहसी और सुंदर बन जाओ, सच में चाहते हो साहसी और सुंदर, साहसी का मतलब ये नहीं होता है आपने कैसे कपड़े पहन लिए, साहसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसको गंदी सी बात बोल करके आपने किसी को अच्छे से जवाब दे दिया, साहसी का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, पर साहसी का मतलब ये होता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पर आपको लग रहा हो कि ना अब ना हो पाएगा, आप एक डिसीजन ले, नो मुझे पता है मेरा बच्चा मर गया है पर फिर भी जा करके एलीशा के पास गिर जाऊंगी कदमों पे और कहूंगी मेरे बच्चे को बचा लो। साहसी का मतलब ये होता है कि जब राहाब जैसी प्रोस्टिट्यूट वैश्या भी कहती है कि हाँ प्रोस्टिट्यूट तो मैं रही हूं, मेरे पास बहुत से लोग आते जाते थे पर मैंने खुदावंत के बारे में सुना है, और क्योंकि मैंने खुदावंत के बारे में सुना है आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ 360 डिग्रीज चेंज इन माय लाइफ। जितनी औरतें मुझे देख रही हैं, जितनी मेरी दोस्तें मुझे देख रही हैं, जितनी बच्चियां देख रही हैं, जितने बड़े बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा ने आपको साहसी इसलिए होने के लिए बुलाया है ताकि आप अपने लिए नहीं पर पूरे नेशन के लिए बरकत ठहरे। यू नो हाउ दिस स्टार्ट्स, कैसे आप साहसी और सुंदर बन सकते हैं। नंबर 1 स्टेप याद रखिएगा इस कर्टन रेजर एपिसोड को आज के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप साहसी और सुंदर बनना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज मेक जीसस योर पार्टनर
पार्टनर। कहिए मेरे साथ, यीशु को अपना साथी बना लो। हाय 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 हाय, साथी बना लो, यीशु को अपना साथी बना लो, यीशु का अपना संगी बना लो। क्योंकि भाई देखो, माँ को साथी बना सकते हो, शायद आज माँ है कल चली जाएगी। बाप को बनाया होगा तो शायद बाप आज है कल चला जाएगा। हस्बैंड को अपना पार्टनर सोचा था बट शायद हस्बैंड ने टाटा बाय बाय कर दिया, या खुदा बाप ने उसको बुला लिया। हो सकता है दोस्तों को आपने पार्टनर बुलाया हो। कहते हैं ना बिजनेस पार्टनर, आपने अपनी जिंदगी के साथियों को चुन लिया है, कुछ दोस्तों को चुन लिया है, पर दोस्त आज है शायद कल चले जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, हो सकता है धोखा दे देंगे। जो आज दोस्त कह रहे हैं हम तो तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारी BFF हूं, बट हो सकता है वो BFF आपके ही पीठ के पीछे आपके लिए बहुत गंदी चीजें कर रही हो। पर आई वॉन्ट टू टेल यू, इंसान को पार्टनर ना बनाए। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ 13 साल की उम्र से यीशु मेरा पार्टनर बन गया, मैं उसकी पार्टनर बन गई। मैंने अपने सपनों को उसके चरणों पे जाकर के रख दिया। मैंने कहा खुदा बाप मेरी नहीं पर तेरी मर्जी हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, when you make Jesus your partner, hey listen to me, when you make Jesus your partner, उसकी निगाह आप पर गंदी नहीं पड़ेगी। आज औरतें इस जहान में, आज जबकि इतना विमेन एम्पावरमेंट है, इतनी सिक्योरिटी दी जाती है, बहुत सी चीजें दिखाई जा रही हैं, बहुत से वीडियोस हैं जिसपे सिक्योरिटी के बारे में दिखाया जा रहा है, बहुत से लॉयर्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बट आई वांट टू टेल यू, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाकर के सीमित हो जाता है, पर जब खुदावंद यीशु आपका पार्टनर बन जाता है, उसकी नजर आपके ऊपर गंदी नजरों की तरह नहीं लगी है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं बड़ी हुई 10th क्लास में थी, मैंने कहा मम्मा प्लीज अब मैं बड़ी हो गई, अब मुझे एक साइकिल दिला दो, मैं अब अपने स्कूल को साइकिल से जाऊंगी। बट माई मॉम वाज वेरी अफ्रेड। मेरी माँ ने कहा नहीं बेटा, यहाँ लड़के इतने बदतमीज हैं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। जब तेरी शादी हो जाए तब तू अपने पति के साथ, तुझे कार चलानी हो, साइकिल चलानी हो, स्कूटी चलानी हो, कुछ भी कर लेना। बट बिकॉज यू नो, जब हम औरतें होते हैं तो हमें ईव टीजिंग का डर रहता है। जब हम औरतें होते हैं तो हमें डर होता है कि अरे यार अगर हमारे साथ कभी ऐसा कि हमारा पति हमें मार दे तो हम क्या करेंगे। These are the fears that we go through as a woman. But I am here to tell you that Jesus is your partner. In your failed marriage, Jesus will be your partner. अगर फेल हो गई हो बहन, अगर फेल हो गई अपनी शादी में, अगर फेल हो गई हो अपने एग्जाम्स में, अगर फेल, लड़कियां मुझे देख रही होंगी मैथ्स में फेल हो गई और डर रहे हो, इस डर को मैंने झेला है कि मैथ्स का एग्जाम जब आता था मुझे ऐसा लगता था खुदा बाप मैं कैसे उस मैथ्स के एग्जाम को, मैं लिटरली बता रही हूँ 7th क्लास में थी और मैं अपना आंसर शीट देखती मैं कहती खुदा बाप काश आज ही रैप्चर हो जाए, खुदा बाप आज काश आज ही यीशु मसीह आ जाए। You know why? Because I was afraid, because I didn't know how to be brave, I didn't know how to do stuff, but I thank the Lord Jesus became my partner. उसने मेरी गलतियों को ढांपा है, उसने मुझे शर्मिंदा नहीं किया है, उसने मेरे गुनाहों को माफ किया है। मैं लायक नहीं थी पर उसने मुझे घूरे पर से उठा करके आज राहों के बीच में बैठाया है। Make Jesus your partner. उससे बात करिए, उससे पूछिए यीशु मसीह तू क्या चाहता है, उससे कहिए यीशु मसीह तूने मेरे लिए क्या रखा। अरे जिसने आपको बनाया है, जिसने वो नाक बनाई ना, जिस नाक को आप देख करके हर दिन शीशे में देख करके कहती है ना कि ऐसी नाक मेरे क्यों बनाई आपने खुदा बाप। मुझे याद है मेरे कुछ दोस्त थे, पता मुझे क्या बोलते थे, पकौड़ा नाक बोलते थे। जी हाँ, some of my friends used to call me you have this nose which is long and it looks like a bun. भैया पकौड़ा को पता नहीं क्या कहेंगे whatsoever। और मैं अपनी नाक को देख देख के रोती थी, मैं कहती थी मेरी नाक ऐसी क्यों है, मेरे वाइटल स्टैटिस्टिक्स फिगर ऐसा क्यों है। अरे मुझे तो एक दोस्त ने ये भी कह दिया था यार पति तो दूर की बात है, तुम्हें एक बॉयफ्रेंड तक नहीं मिलेगा। मैं सच बताऊं मैं इतना रोई थी इस बात को सुन करके, क्योंकि मैं बहुत पतली थी, मेरी गर्दन इतनी लंबी सी थी, इतनी लंबी थी, पतली थी, लैंकी टॉल, एंड यू नो व्हाट, ये इतनी मोटी सी नाक थी और मैं अपने आप को देखती थी और बहुत रोती थी। आई वाज अ सैडिस्ट। आज मैं बताना चाहती हूँ आपको, आई वाज अ सैडिस्ट। गो एंड आस्क माय मॉम। आई वाज अ पेसिमिस्ट। मैं रोती थी, मैं सल्क करती थी। मेरे रिश्तेदार मुझे कहते थे तू बड़ी सल्क करती है, तू बड़ी सल्क करती है। बट यू नो मेनी पीपल विल टेल यू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू बट दे विल नॉट हेल्प यू। बहुत से बार लोग बहुत सी टिप्पणियां तो करके जाएंगे पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आप उस प्रेशर से जो झेल रही हैं, आप उस संकट में जिसमें आप पड़ी हैं, उसमें से निकल के कैसे आ जाए। और इसीलिए ये प्रोग्राम बना है द ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, ताकि हम बहनें मिल करके, दोस्तें मिल करके ऑल ओवर द वर्ल्ड लेट्स कनेक्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट सम थिंग्स दैट आर स्टॉपिंग अस टू बी ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। मेक जीसस योर पार्टनर, मेक जीसस योर पार्टनर। एक औरत के बारे में बताना चाहती हूँ, है मार्क चैप्टर 5 वर्स 28 में आपको उसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा। ये औरत, इसने कोशिश करी डॉक्टर्स को अपना पार्टनर बनाने की। इसने सोचा, इसने 12 साल से लहू बह रहा था, 12 साल से लहू बह रहा था। ऑल द लेडीज वर वाचिंग। सच बताइएगा, जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, कितनी लड़कियां तो ऐसी रहती है ना,
मुझे याद है जब मैं 5th क्लास में थी एंड आई हैड माय फर्स्ट साइकिल, मैं कुछ दिन तक यूं रही थी, 3 दिन तक मैं ऐसी रोती रही थी क्योंकि मुझे लगता पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है। मिस्टीरियस साइकिल्स डू ड्रेन अस, दे आर अ ब्लेसिंग बट दे डू ड्रेन अस। और जब सोच के देखिए, ये औरत है 12 साल से लहू बह रहा है। Any ladies watching me? I'm going to pray for you if you have the problem of bleeding all throughout the year, yeah, vice versa, that you're not having your menstrual cycles properly. I'm going to pray for you at the end of the program. मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस लेडी ने 12 साल से कोशिश कर रही है, कभी एक डॉक्टर को पार्टनर बना रही है, कभी दूसरे डॉक्टर को पार्टनर बना रही है, वो वैद्य उसका इलाज कर रहा है, फिर वो वैद्य कर रहा है वो जड़ी बूटी खा लो, फिर तीसरे वैद्य के पास गई, चौथे वैद्य के पास गई। बाइबल बताती है बहुत वैद्यों के पास गई थी पर उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं हुई थी। Her situation did not get better, but her situation got worse. You know what? When we make people our partner, our situations will go worse. But when we make Jesus our partner, our situation will be changed in one moment. ये औरत, सोच के देखिए, ये औरत जो उस टाइम में रह रही थी जहां पर ऐसी लेडीज को अगर ऐसी बीमारियां होती थी तो सोशली ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता था, सोशली उनको हटा दिया जाता था। बट इस लेडी ने, आय हाय हाय हाय, आई एम रीचिंग द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इस लेडी ने सुना, पता क्या सुना? यीशु 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 यीशु, और लिखा है बाइबल में। और उसने यीशु की चर्चा सुन करके ये कहा अपने मन में, अगर मैं इसको अपना पार्टनर बना लूंगी, अगर मैं इस यीशु के दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु की चर्चा सुन करके आदमी धोखा दे सकता है, आदमी लिमिटेड हो सकता है, मैं लिमिटेड हो सकती हूँ, आप लिमिटेड हो सकते हैं, पर वो यीशु जिंदा खुदावंद है। All the girls watching out there, you need Jesus in your life before you need anything. You need Jesus in your life. You need Jesus in your life. He's the one who created you. He is your God. He gave you those hair that you're not very happy with. He gave you that look, that complexion that you're not very happy with. वो रंग रूप जिसको आप कहते हैं ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या वो रंग रूप जिसका बहुत घमंड करते हैं, अरे भैया वो रंग रूप खुदावंद यीशु ने दिया है, उसको पार्टनर बना लो। लिखा है यीशु की चर्चा सुनकर उसने कहा, अगर मैं इसके दामन को दामन समझते हैं ना, दामन को छू लूंगी, अगर मैं उसके कपड़े को छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इस लेडी ने अपनी सारी स्ट्रेंथ गैदर करी होगी, भीड़ तो गिरी जा रही थी, यीशु के ऊपर भीड़ गिरी जा रही थी, कोई इधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा था। पतरा चेले तो कह रहे थे यीशु तो क्या बात कह रहा है, कोई तुझ पर गिरा है, सारी भीड़ तुझको किसी ने छुआ, सारी भीड़ तो तुझ पे गिरी जा रही है। बट इस लेडी के अंदर ये जज्बा आया कि आज इस भीड़ को चीरती हुई मैं यीशु तक पहुंच जाऊंगी। मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरी मम्मा, दादी जी, छोटी फियो, ईवू जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके सामने भी भीड़ हो सकती है। आपके सामने पता किस चीज की भीड़ हो सकती है? आपके सामने इस चीज की भीड़ हो सकती है कि आपके सामने डिप्रेशन की भीड़ हो सकती है, आपके सामने निराशा की भीड़ हो सकती है, आपके सामने उन लोगों की भीड़ हो सकती है जो कहते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगी, तूने तो मुंह काला कर दिया फैमिली का, तू कुछ नहीं कर पाएगी, तेरी तो शादी नहीं हो रही है। अरे आज इन थॉट्स के, इन विचारों की भीड़ को चीरती हुई यीशु के पास आ जाओ, यीशु के पास आओ। जैसे इस लेडी के लिखा है, एंड शी वेंट थ्रू द क्राउड, शी वेंट थ्रू द प्रेस एंड शी टच्ड हिम। छू लिया, यीशु के दामन को छू लिया। और बाइबल बताती है कि तुरंत इस वर्स को मैं आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगी, just 5 minutes। और लिखा है मार्क चैप्टर 5 उसकी 29 आयत में लिखा है, और तुरंत, हाय लिसन टू दिस, और तुरंत 12 साल से रोई है, 12 साल से बहुत से वैद्यों को अपना पार्टनर बनाया है कि तुम चंगा कर दो, तुम ठीक कर दो, पर असफल रही है। पर जब यीशु के पास आई है, यीशु ने तो उसे देखा भी नहीं। आप कहते होंगे मेरे तो कोई देखता भी नहीं है, मेरी तो क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब 12वीं कक्षा में मैंने टॉप करा अपने स्कूल में, अपनी माँ से कहा मम्मा प्लीज मुझे दिल्ली भेज दो, मम्मा प्लीज मुझे जीसस एंड मैरी कॉलेज में भेज दो, मम्मा प्लीज आई वांट टू गो टू अ गुड कॉलेज। बट मेरी माँ ने कहा बेटा आई एम सो सॉरी, मैं असमर्थ हूँ, बिकॉज आई कैन सेंड यू टू दैट कॉलेज, I can do it. But you know what, Mom, I love you that you stood with me. तुमने मेरे सपनों के साथ, you became my partner, Jesus became my partner and he gave me you as a partner. And I still remember, मुझे मेरी दोस्तों ने कहा रुशिता तुम कहाँ पढ़ रही हो, अपनी सिटी में हो, अपनी सिटी में, you deserve to be out there. मेरे काउंसलर ने कहा था मेरे स्कूल के, you need to go in electronic media, you need to go out, you got to do this and you got to do that. कितनी बढ़िया बोल लेती हो तुम तो।
ये सारे ख्याल थे मेरे दिमाग में, ये भीड़ थी मेरे दिमाग में। पर आपको पता है, मैंने यीशु को अपना पार्टनर बनाया था, यीशु ने मुझे चुन लिया था, और आज आपके सामने बैठ करके आपसे बात कर रही हूँ। वो सारी ख्वाहिशें जो मेरे दिल में थी आज पूरी हो रही है। पता क्यों हो रही है? क्योंकि यीशु मेरा साथी बन गया। अरे माय गॉड, यीशु को अपना साथी, कोई देखे ना देखे, कोई हाय करे ना करे, कोई हेलो करे ना करे, कोई लाइक करे ना करे, डोंट वरी, पैसा हो ना हो, एजुकेशन हो ना हो, एक बात बताना चाहती हूँ, एक बाप है तुम्हारे पास जो आसमानी है, और उसके हाथों में तुम्हारी जिंदगी और ये पूरी दुनिया बसती है। वो यीशु है, उसको अपना साथी बना लो। और लिखा है, और तुरंत ये तीनों वर्सेस पढ़ूंगी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, आय हाय हाय, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। जब वो अच्छी हो गई ना, तो यीशु को एकदम से पता लगा कि उसके अंदर से सामर्थ्य निकली है। तो पता यीशु ने क्या कहा? किसने मुझको छुआ? अभी दिखाओ, किसने मुझे विदाउट परमिशन छू लिया? नहीं, यीशु की बातें सुनिएगा। यीशु ने पता उसको क्या कहा? यीशु ने उसको बेटी कह के पुकारा, और लिखा 34वीं आयत में, जब आप आगे पढ़ेंगे तो जब वो छुप नहीं पाई तो यीशु के सामने आके गिर गई, कहने लगी, I touched you, Jesus. I touched you, Jesus. Hey, listen. You can't touch Jesus. कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी स्किन का ये कलर है, तुम यीशु के पास नहीं आ सकती। तुम्हारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स फिगर के ये है, तुम यीशु के पास नहीं आ सकती हो। तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकती हो। तुम्हें खुदा एक्सेप्ट करेगा? तुमने इतनी गंदगी करी अपनी दुनिया में ना। मेरी बहन, यीशु को तो कोई भी छू सकता है। मेरी बेटी, मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी आंटी, आज यीशु के पास आ जाओ। जब वो लेडी गिर करके ट्रेवलिंग करती हुई आ गई सामने, पता यीशु ने क्या कहा? उसने उससे कहा, पुत्री, आई लव दिस वर्ड, इंग्लिश में पढ़ूंगी पहले। एंड ही सेड अनटू हर, डॉटर। आज यीशु आपको डॉटर कह रहा है। आज यीशु कह रहा है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुमको डर लगता है बाहर जाने में अकेले? मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अकेली हो गई हो, तुम्हारा पति नहीं रहा, चिंता मत करो। बाइबल में लिखा है, द लॉर्ड इज दाई हस्बैंड एंड दाई मेकर। तुम्हारा रचने वाला तुम्हारा पति है। कह रहा है, डॉटर, your faith, your faith, I love this. Jesus did not take any credit, but you know what he's saying? He's saying, daughter, your faith has made you whole. Go in peace and be whole of your plague. उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। है बहुत सी लेडीज है कि just feel the anointing over me right now. And I know बहुत सी लेडीज मुझे देख रही है, बहुत सी लड़कियां हैं, You have been sexually abused. आपके कजन्स ने आपको मॉलेस्ट करा है, आपके पति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, हो सकता है आपके बाप ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, हो सकता है किसी नेबर ने आपको मोलेस्ट किया हो सकता है आपको सिर्फ यही बोला गया हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम बेकार हो। तुम दिल्ली के उसी मॉल से शॉपिंग करती है जहाँ सब सस्ता मिलता है। हाँ, वही बैंगलोर के उसी मार्केट से ना जहाँ सब सस्ता मिलता है। I only go to the high class places। चिंता मत करो, लोग कुछ भी कहे, भीड़ कैसी भी हो, चीरती हुई आज यीशु के पास आ जाओ, क्योंकि जब यीशु के पास आ जाओगी और उसके दामन को छू लोगी ना, तो पता क्या होगा? वो तुम्हें गंदी निगाहों से नहीं देखेगा। My heart reaches out for the doctor in Hyderabad who was molested and raped and burned. But you know what? This Jesus, he calls you his daughter. अकेले हो, मंडर हो। जितनी बार मेरी कुछ बच्चियां हैं जो एयर होस्टेस से आकृति भावना, जितनी बार ये 3-3 बजे सुबह जाती है, एक मैसेज जरूर छोड़ती है, भाभी दुआ करिएगा, फ्लाइट पे जा रही हूँ, क्योंकि डर लगता है। पर आज एक बात बताना चाहती हूँ, आज यीशु कह रहा है, आई विल बी योर फादर। इससे पहले कि तुम तक कोई पहुंचे, उसे यीशु का सामना करेगा। मेरे पास मेरा पति है, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत बार जब मुझे लोग गंदी बातें कहते हैं या करते तो कहते हैं, बिफोर दे रीच टू यू रुशिता, दे हैव टू गो थ्रू मी। आई वांट टू टेल यू, जीसस इज योर पार्टनर। मुझे एक रात की, जल्दी से बताऊंगी, एक रात की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 10 साल की होंगी, अपनी ताई रीटा रूबी के साथ लाजपत भवन से वापस आ रही थी कंबाइंड
संडे करके, और रात के 9 बज रहे थे और हम रिक्शे पर थे और एक वैन में भरे हुए लड़के थे और सब बियर पी रहे थे और सब कुछ, एंड यू नो दे स्टार्टेड फॉलोइंग अस और चिल्लाने लगे और हा करने लगे। और मैं छोटी सी लड़की थी, मेरा दिल डरने लगा। मैं ताई को कुछ कह तो रही थी पर ताई समझ रही थी कि मैं डर रही, शायद ताई को याद भी नहीं होगा, बट आई रिमेंबर मैं अपने अंदर दुआ करती गई, खुदा बाप ये लड़के हमारे पीछे ना आए, हमसे बदतमीजी ना करे, इतना चिल्ला रहे हैं, हमको देख देख के कुछ कह रहे हैं। एंड आई थैंक गॉड जब मैं दुआई कर ही रही थी तो मैंने देखा कि उनकी गाड़ी कहीं और मुड़ गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, गाड़ियां मुड़ जाएंगी, तूफान मुड़ जाएंगे, जो आएंगे आपकी इज्जत पे हाथ डालने, उनके हाथों को खुदा बंद कर देगा। डोंट बी अफ्रेड, मत डरना, मत डरना, मत डरना। पर साथ ही साथ ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे खुद गलतियों में पड़ जाओ, और अगर पड़ भी गए तो खुदा आपको तब भी माफ करके आपको निकाल लेगा उस चंगुल से। कहने लगा, डॉटर योर फेथ हैज मेड यू होल, गो इन पीस। आज जितनी खुदा की बेटियां मुझे देख रही हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं, आज खुदा आपसे कह रहा है, बी ब्रेव एंड ब्यूटिफुल, ब्रेव, ब्रेव। I want to speak this in your spirit. Brave. I have a panicky nature. मुझे पता है कि मैं कितनी पैनिकी हूँ। मैं एकदम से परेशान हो जाती हूँ। पर मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि बहुत सी आज़माइशें आई। पर I thank God that the Lord who called me daughter, who became my partner, उसने मेरी मदद करी। आजमाइशों को चीरती हुई, मुश्किलों को चीरती हुई, आज द ब्रेव एंड ब्यूटीफुल के पहले फर्स्ट कर्टन रेजर एपिसोड में आपसे बात कर रही हूँ और आपको बताना चाहती हूँ, मेक जीसस योर पार्टनर टू बी ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। इस औरत ने उस भीड़ को चीर दिया और चलती चली गई। कौन सी भीड़ में हो आज? डिप्रेशन की भीड़ में हो, निराशा की भीड़ में है, परेशानियों की भीड़ में है, फाइनेंसेस अच्छे नहीं इसके भीड़ में, पति रोज मारता है, पति ने दूसरी औरत को पसंद कर लिया है, इसकी भीड़ में है, इन ख्यालों की भीड़ में है। सोच रहे हैं, बहुत सी लड़कियों की तो सोच रही होंगी, यार मैं तो साइंस ले नहीं पाई, मैं तो सिर्फ इंग्लिश, मेरी इंग्लिश अच्छी, जैसे मुझे लगता था कि सिर्फ वो बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं या जो मैथ्स अच्छी कर लेते हैं, बिकॉज दैट वाज व्हाट वाज टॉट टू अस, वही लोग इंटेलिजेंट होते हैं। पर खुदा बाप का शुक्र करती हूँ दैट गॉड इज स्टिल यूजिंग मी एंड हैज ब्लेस्ड माय लाइफ। इट्स नॉट अबाउट यू आर रीडिंग साइंस और यू हैव टेकन आर्ट्स, बट इट्स अबाउट दिस, that are you walking in the plan of God? Are you ready to reach out to Jesus? अगर जीसस को मिल लोगे ना, जैसे ये मिल गई औरत, जिंदगी बदल जाएगी तुरंत। मेरी कुछ परेशानियां एकदम से खत्म नहीं हुई, पर आपको पता है सिचुएशन बाहर चेंज होने के पहले मैं बदल गई। हालेलुया। और आज भी रोज सीख रही हूँ और बदल रही हूँ। आज अपनी भीड़ को चीरती हुई यीशु के पास आ जाओ। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू राइट नाउ, एंड आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू. And I'm going to pray this, that God is going to help you to come out of that crowd that you are in. That God will help you, that you will listen to His call. आज यीशु कह रहा है, आ जाओ। मैंने अपने इस हाथ को यीशु के हाथ पे दे दिया और उस यीशु ने मेरे हाथ को थाम लिया। मेरी शादी बर्बाद हो सकती थी, मेरा बच्चा मर सकता था, और शायद मेरी माँ के साथ आज मैं ये प्रोग्राम ना कर रही होती। My mom is watching me, I know it. And if you're not watching, I know you're watching. I know why I could be this, what I am, the brave and beautiful. You know why? Jesus is my partner. यीशु को अपने हाथ को थाम लें। I'm going to pray for you right now. Everybody who's watching me. Mukti, I'm going to pray for you. I'm going to pray for you. Sneha, Archana, Ragini, I'm going to pray for you. Jennifer, I'm going to pray for you. Janet Anthony, Karis, I'm going to pray for you. Karis, thank you for watching. Thank you for watching. I'm going to pray for you that you may be able to just press through all the crowd of the thoughts and the tribulations and all what you're facing, that you can go and touch the hem of His garment. Let's pray together. खुदा बाप, इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ कर रही हूँ। खुदा बाप, आज ये लेडीज जो मुझे देख रही है, वो छोटी सी बच्ची जो मुझे देख रही है, शिप्रा तुम मुझे देख रही हो, वेओला तुम मुझे देख रही हो, मामा तुम मुझे देख रही हो, मेरी दोस्तें मुझे देख रही है। Lord, I just pray in the name of Jesus Christ, help them
to reach to you and make you their partner. जैसे इस औरत ने साहस दिखाया, जाऊंगी यीशु को छूने। खुदा बाप वो भीड़ जो निराशा की है, वो भीड़ जो दुख की है, वो भीड़ जो तकलीफ की है, वो भीड़ कि मेरे पास इतनी एजुकेशन नहीं, वो भीड़ कि मेरे बाप ने मेरे साथ रेप किया है, वो भीड़ जिसमें मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, वो भीड़ जिसमें मेरे पति ने मुझसे कहा है तू किसी काम की नहीं है, वो भीड़ जिसमें मुझे बताया गया तू लड़की है इसलिए तू एक शाप है, उस भीड़ को चीरती हुई मेरी बहनें, मेरी दोस्तें यीशु के नाम से आ जा। Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. In the name of Jesus, come out. Come running to Jesus. Come running to Jesus. यीशु के नाम में बाहर आ जाओ, यीशु के नाम में बाहर आ जाओ। अरे कितनी भीड़ को मैंने पार करा है, कितनी भीड़ों को मैंने चीरा है, आंसुओं की भीड़ को चीरा है, गंदी बातों की भीड़ को चीरा और आज भी चीरती हूँ ताकि मैं अपने यीशु को छू लूं। Make Jesus your partner. रखा था रबाला। Prophetically I want to tell you, आज जितनी लेडीज मुझे देख रही हैं, एक दिन खुदा अलाउ करेगा, God's willing, इसी प्रोग्राम को, इसी सीरीज को हम इतने बड़े ऑडिटोरियम में करेंगे जहां 1 लाख लेडीज होंगी और उसमें आप मेरे साथ होंगे। आज का प्रोग्राम याद रखिएगा, स्नेहा, कैथरीन, थॉमस, नियोमी, श्रुति, प्रीति, केशनी, प्रमोदिनी, all of you who are watching me, all of you who are watching me, Pastor Andrews, all of you watching me, एक दिन बहन 1 लाख लेडीज होंगी और स्टेडियम में मीटिंग करेंगे। I can feel it and do you know what? We will see the healings, we will see the healings. खुदा बाप तेरी चंगाई को बोलती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी चंगाई को बोलती हूँ। खुदा बाप तूने मुझे मेरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भीड़ से मदद करी निकलने की। आज दुआ करती हूँ, हीन भावना से आजाद कर दे, वर्थलेसनेस से आजाद कर दे। खुदा बाप आज ये यीशु को पार्टनर बना ले। मेरे खाना बनाना, जब मैं खाना बनाऊं तो मेरा सहायक मेरा पवित्र आत्मा है, जब मैं अपनी अलमारी ठीक कर रही हूँ तो मेरा सहायक मेरा पवित्र आत्मा है। तो खुदावंद जब मैं रोड पे जा रही हूँ तो मेरा सहायक पवित्र आत्मा है, जब मैं मीटिंग ले रही हूँ तो मेरा सहायक पवित्र आत्मा है, जब मैं कीबोर्ड बजा रही हूँ, Viola, speak the anointing over you girl, you're called for great works in the name of Jesus। और रखा धरा बाला, जब मैं अपने रोजमर्रे के काम कर रही हूँ, जब मैं उस बच्चे को पाल रही हूँ जिसका बाप मुझे प्यार नहीं करता है, जब मैं हो सकता है कोई प्रोस्टिट्यूट मुझे देख रही हो, या हो सकता है आप किसी को जानते हो जो इस वाली चीज में है, I want to tell you Jesus will become your partner and he will heal you। खुदा बाप दुआ कर रही हूँ आज तेरा सैल्वेशन, तेरी हीलिंग तेरी बेटियों के दिलों में, उनके जिस्म में पहुंच जा। खुदा बाप दुआ करती हूँ जिन लेडीज को खुदा बाप जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से नहीं होते, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कम इन द राइट टाइम। खुदा बाप जिनको पूरे साल खुदा बाप क्लॉट्स निकलते रहते हैं, यीशु के नाम से दुआ करती हूँ हीलिंग मिल जाए, यीशु के नाम से दुआ करती हूँ हीलिंग मिल। शैरन इफ यू आर वाचिंग मी स्टार्ट प्रेइंग बेटा इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप दुआ कर रही हूँ हीलिंग मिल जाए। खुदा बाप वो पत्नियां जिनकी पतियों ने उसको बहुत मारा है, खुदा बाप दुआ कर रही हूँ और वो किसी को बता तक नहीं पाई आज तक, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ एक पार्टनर है जिसका नाम यीशु है। और वो आपके जख्मों पर दिल के भी और जिस्म के भी उन पर मलहम लगा रहा है। Will you allow Jesus to be your partner? खुदा बाप तेरी हुजूरी तेरी बेटियों पर, खुदा बाप द ब्रेव एंड ब्यूटीफुल के कर्टन रेजर के एपिसोड में तूने जो हमें शिफा दी है, जो हीलिंग दी है, जो अपनी दोस्ती का हाथ तूने हमें दिया है, उस दोस्ती के हाथ को हम पकड़ लेते हैं। खुदा बाप तेरी दोस्ती सबसे खूबसूरत है एंड वी बिलीव कि अब जो सीजन 1 नेक्स्ट वेडनेसडे से चालू होएगा खुदावंद द ब्रेव एंड ब्यूटीफुल का, इट इज गोइंग टू सेट women free all over the world, यीशु के नाम में आमीन। एक गाना आया था, बहुत सुनती थी मैं, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। पीठ को मैं अपने हस्बैंड को बहुत बार बोलती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। आज एक बात बताऊं, इससे पहले पति मिले, आज यीशु की दोस्ती को एक्सेप्ट कर लो। वो तुम्हें राहाब द प्रोस्टिट्यूट से यीशु मसीह की ग्रेट ग्रेट दादी बना देगा। आज उसकी दोस्ती का हाथ ले लो, आज उसकी दोस्ती का हाथ ले लो। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आई एम सो ग्लैड
I'm so glad for the presence of God. And I thank God कि वो दोस्त ऐसा है जो मेरी गलतियों पे मुझे समझाता भी है और मेरी गलतियों को ढाक देता है ताकि मैं उघाड़ी हुई नजर ना आऊं। गर्ल्स, आवर स्पिरिट्स एंड बॉडीज, हमारी आत्मा, हमारी फीलिंग्स और हमारा देह इसलिए नहीं बना कि हम उघाड़े हुए दिखें, पर इसलिए ताकि हम यीशु की बेटी की तरह दिखें। खुदा आपको बरकत दे। May the Lord bless you। खुदावन दुआ करते हैं, इस सेशन को अभी आज समाप्त करते हैं और दुआ कर रहे खुदावन एक एक बेटी को, एक एक बहन को, एक एक लेडी को, एक एक गर्ल को जो हम इस समय देख रही है। Bless them Lord, bless them, bless them। And I pray Lord, help us to be the brave and beautiful, not according to ourselves, but according to your word. In Jesus' name, amen. Love you all. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। एक काम करेंगे, on the count of 3, the brave and beautiful बोलेंगे। Ready? And do one thing, जब आप ये चीज करें तो किसी से कह दीजिए and do this thing, send me a photo or a video जिसमें आप ये कह रहे हैं I'm the brave and beautiful. Okay, let's do it. 1, 2, 3. I am the brave and beautiful. Hallelujah। सासी और सुंदर ना हूं अब मैं डरी, ना हूं अब मैं अकेली, क्योंकि मैं तो हूं खुदा की बेटी। The brave and beautiful. Share this program. Follow us on Power of God Ministries India. Like this page. याद रखिएगा, make Jesus be your partner। वो ऐसी मुरादों को भी पूरी कर देता है जो आपके मुंह से नहीं निकलती और ऐसे गुनाहों को ढाक देता है जिसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसा मरहम रखता है। The way Jesus heals, you will not even know if there was a wound। May the Lord be with you. Be brave and beautiful as God says। God bless you। Bye bye। इस बड़ी सी दुनिया में इम्तिहानों के बीच में ना हूं मैं अकेली और ना हूं अब डरी, क्योंकि मैं तो हूं खुदा की बेटी। I am the brave and beautiful, साहसी और सुंदर। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। You from the time you were born to the size you have become, he will still feed you till the time you